नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस अधिवेशन में भाजपा ने लोगों को दिखाने के लिए सादगी का इजहार करते हुए आम आदमी की तरह टेंटों में व्यवस्था की है, किंतु असलियत कुछ और ही है। इन टेंटों में 5 सितारा वीवीआईपी की सर्व सुविधाएं उपलब्ध हैं। शानदार तरीके से सजे इन टेंटों में 1000 टन का एसी लगा हुआ है। बिजली की चकाचौंध रोशनी के लिए अलग से फीडर लगवाए गए हैं, जिसमें लाखों रुपए का व्यय किया गया है। बिजली की सुचारू व्यवस्था के लिए बिजली विभाग के प्रशासनिक अमले की भी तैनाती की गई है। पानी की व्यवस्था के लिए हर टेंट में 2 नल, एक गर्म पानी का, दूसरे ठंडे पानी का लगाया गया है। इसके अलावा 24 घंटे खाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें काजू बादाम से लेकर हर तरह के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे, जिसमें प्रति व्यक्ति 300 रुपए प्लेट का खर्चा आएगा। सारी वीवीआईपी व्यवस्था के लिए सरकार ने पूरा प्रशासनिक अमले को झोंक दिया है। महंगाई का विरोध करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी अधिवेशन की व्यवस्था में करोड़ों रुपए फूंक रही है। बात उस दर्दनाक हादसे की। मंगलवार को जिला कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासूम अरमान के हत्यारे बिरजू को फांसी की सजा सुनाई। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया गया। मासूम अरमान रुस्तम का बगीचा निवासी जीवन और राखी की इकलौती संतान थी। उसकी हत्या में मां की कोख सूनी हो गई। इस खौफनाक घटना को अंजाम 13 दिसंबर की रात तब दिया गया जब मासूम अपने नाना के साथ घूमने निकला था। तभी बिरजू हफ्ता वसूल करते हुए उस जगह पहुंचा जहां वह खेल रहा था। बिरजू ने कहा, आज किसी को मारने की इच्छा है। उसने शराब के लिए पैसे मांगे और उसने बच्चे के सर में गोली मार दी। बच्चे की जोर से हिचकी निकल गई और उस मासूम ने दम तोड़ दिया। जिला न्यायाधीश केसी गर्ग ने इसको जघन्यतम अपराध मानते हुए अपने फैसले में कहा, जिस तरह अपराधी ने शराब के पैसे नहीं देने पर बाबूलाल की गोद में खेल रहे 1 साल के मासूम को गोली मार कर मौत की नींद सुला दिया, यह अत्यंत घृणित जघन्यतम श्रेणी में आता है। इसके लिए आजीवन कारावास की सजा कम है। इसलिए आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत मौत की सजा मुकर्रर की जाती है। खचाखच भीड़ से भरे न्यायालय में लोगों ने फैसले का ताली बजाकर स्वागत किया। मंगलवार को हुआ यह ऐतिहासिक फैसला देश के इतिहास में सबसे कम समय में होने वाला फैसला है। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय स्तर पर एक समान शिक्षा प्रणाली को अगले साल 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लागू करने की घोषणा की। सन 2013 तक 12वीं के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं की जगह देश में एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी तरह कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी एक ही तरह की परीक्षा ली जाएगी। गणित और विज्ञान का सिलेबस राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने तैयार कर लिया है। देश भर में एक समान प्रवेश परीक्षा लागू करने के लिए सभी राज्यों को तैयार किया जा रहा है। फिलहाल राज्यों के विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में विद्यार्थियों के चुनाव के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि महानगर जैसे दिल्ली, बंबई में शिक्षा का स्तर ऊंचा है,
इसके रहते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विद्यार्थी, जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे। इसके अलावा ये प्रणाली को प्राइमरी कक्षा से ही लागू करना चाहिए ताकि बच्चों की रीढ़ शुरू से मजबूत हो सके। खेल के तीसरे दिन लक्ष्मण और धोनी के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया 347 रनों की लीड लेकर मजबूत स्थिति में पहुंच गई। The fourth test match 100 for the Indian captain. It's been wonderfully entertaining. With the lead, a mammoth 347 is going to be South Africa now. दक्षिण अफ्रीका के 296 के जवाब में भारत ने 6 विकेट खोकर 643 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजी ने 4 रिकॉर्ड शतक भी लगाए। भारत ने नंबर 1 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी कर ली है। पिछले दिन के खेल में बारिश बाधा बन गई। नया गेंद है भारत के पास, दबाव दक्षिण अफ्रीका के ऊपर है और जब ओवरकास्ट इस तरह से होता है, हैवी कंडीशंस होती है, हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में गेंद स्विंग भी होगा और सीम भी होगा। लेकिन देखना यह होगा कि जहीर खान और ईशान शर्मा इन कंडीशंस का कितना फायदा उठा पाते हैं। एक और फैक्टर आज के दिन के खेल में रहेगा लाइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि उतार चढ़ाव सुबह से हम देख रहे हैं। इस वक्त शायद अगर आप देखें लाइट खेलने के मुताबिक ठीक है, लेकिन कभी भी लाइट गिर सकती है, फिर अंपायर्स को बल्लेबाज बैड लाइट के। कल रात कलकत्ता में हुई बारिश के कारण चौथा दिन के खेल देरी से शुरू होगा। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।